पूर्वा पद्यांशों के अर्थग्रहण और प्रश्नोत्तर। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। मेरी बाह में मारुत गणु गजराज का बल है, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। नायक अपना परिचय देते हुए क्या कहता है? नायक अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए उर्वशी से कहता है कि उसके बल के समक्ष सिंह भी नहीं टिकते, पर्वत व समय रूपी सर्प भी भयभीत हो उठते हैं। उनकी बाहों में पवन, गरुड़ व हाथी जितना बल है। वह सूर्य के समान प्रकाशवान है, जो अंधकार को मिटाता है। वह निर्बाध गति से कहीं भी आ जा सकता है। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। पुरुरवा अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए उर्वशी से कहता है कि वह मरणशील व्यक्ति में भी विजय का शंखनाद कर सकता है, अर्थात वह मरणशील व्यक्तियों में भी उत्साह, जोश एवं उमंग का संचार कर सकता है। पुरुरवा स्वयं की तुलना किससे करता है? पुरुरवा स्वयं की तुलना विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य से करते हुए कहता है कि वह मानव जीवन में छाए घोर अंधकार को दूर करने वाली प्रचंड अग्नि के समान है। पद्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। काव्यांश में कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति में काव्य को प्रस्तुत किया है। पुरुरवा की शक्ति का वर्णन करने के लिए वीरस का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक व अतिशयोक्त अलंकारों का प्रयोग करके काव्य में सौंदर्य बढ़ गया है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि व कविता का नामोल्लेख। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता पुरुरवा से उद्धृत किया गया है। पर न जाने क्या बात है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। पद्यांश के प्रश्न उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश में नायक आश्चर्यचकित क्यों है? प्रस्तुत पद्यांश में नायक इस तथ्य के विषय में सोचकर आश्चर्यचकित है कि जो पुरुष रणभूमि में इंद्र के वज्र का सामना कर सकता है, जो शेर सिद्ध करने से भी नहीं घबराता, वो आखिरकार क्यों कोमल, सरल व मृदुल नारी के समक्ष नतमस्तक हो जाता है? पद्यांश में नारी के किस गुण को उद्घाटित किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नारी के कोमल के उपरांत भी कठोर, बलशाली व शक्ति संपन्न पुरुष को स्वयं के आगे नतमस्तक कर देने के गुण को उद्घाटित किया है। कवि कहता है कि जो पुरुष अपने बल एवं सामर्थ्य से संपूर्ण जगत पर शासन करता है, उसी पुरुष पर नारी अपने सौंदर्य से शासन करती हैं। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि कोमलता व रूप सौंदर्य का आकर्षण कठोर से कठोर हृदय के व्यक्ति को भी अपने मुहपास में बांध लेता है और उसके समक्ष व्यक्ति विवश होकर कुछ नहीं कर पाता। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सहज, प्रभावमयी व प्रभावोत्पादक है। पद्यांश की शैली प्रबंधात्मक है, अर्थात प्रत्येक पद कथ्य को आगे बढ़ाने में सहायक है। इंद्र व सिंह शब्दों के दो पर्यायवाची। इंद्र सुरपति, देवराज, सिंह शार्दुल, मृगराज।